सर मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। ज़रूरी बात? किस केस पर भाई? सर मेरे अपने केस पर। तुम्हारा तुम्हारा भी कोई केस है क्या? तुमने कोई केस लिया है? सर आपने मुझे 3 साल से कोई केस चलाने ही नहीं दिया। तो क्या तुम पर कोई केस हो गया है? नहीं सर, मुझे अपने ज़ाती मुकदमे पर बात करनी है। करो। सर पिछले 3 सालों से मैं एक ही जगह खड़ा हूँ। ना ही मेरी आमदनी में कोई इजाफा हुआ है और ना ही मैंने कोई केस चलाया। देखो, मेरा छोटा मोटा काम है और इससे जितनी आमदनी होती है उससे गुजारा हो जाता है। अब जहाँ तक केस का मामला है, तो जो क्लाइंट मुझे एंगेज करता है वो किसी जूनियर के साथ केस चलाना नहीं चाहता। सर मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे प्रैक्टिस करने का मौका दें। देखो, फिर मसला ये हो जाएगा कि कोई क्लाइंट अगर मेरे दफ्तर आता है और वो तुमसे टकरा जाता है तो मेरी वकालत तो खतरे पड़ जाएगी। फिर सर मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं मज़ीद यहाँ रुक सकूँ। तो ठीक है, दूसरा कोई दफ्तर देख लो, काम शुरू कर दो। ठीक है, अगर आपने इजाज़त दे ही दी है तो मैं इजाज़त चाहूँगा सर। हाँ, वो फाइलें मुझे दे देना और जो तारीख वगैरह है मुझे बता देना, ठीक है? तुम जा सकते। ठीक है सर, जब आप कहेंगे तो मैं आपके साथ बैठ जाऊँ। हाँ हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। बात सुने, 1 पाव मसूर की दाल दे दें और पिसा हुआ गरम मसाला, 1 किलो आटा और 1 नमक की थैली। 1 पाव मसूर की दाल और 1 किलो आटा और क्या कहा था आपने? पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है, पिसा हुआ आधी गरम मसाला छटाक। और नमक की थैली भी डाल देना। कितने हो गए? जी 300 रुपये हो गए। 300 रुपये? काफ़ी महंगी दुकान नहीं है आपकी? जी दुकान महंगी नहीं है, अलबत्ता महंगाई ज़रूर हो गई है। ये लीजिए। हो गया? ये लीजिए आपका सामान। आप लोग नए आए हैं इस महल्ले में? जी 10-12 दिन ही हुए। वैसे हम सौदा घर पर भी पहुंचा देते हैं। हाँ, अच्छा 1 पाव दाल भी? अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब कि महीने भर का सौदा। अच्छा, नहीं महीने भर का सौदा हम लोग कहाँ लेते हैं, रोज़ की आमदनी है और रोज़ की खरीदारी है। ये क्या बदतमीजी है? जी क्या हुआ? मेरा दुपट्टा। जी क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मुझे लगा मेरा दुपट्टा। तो आप क्या समझी? नहीं वो। माफ़ कीजिएगा, देखिए मैं ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। अगर मुझे कुछ कहना होगा आपसे तो मैं डायरेक्टली आपसे कह दूंगा। अरे यार, आज ना मैं परचून की दुकान पे गई थी, वहाँ एक अजीब बात हो गई। क्या हुआ? मैं सामान लेने गई तो दुकानदार ने एक लड़का था और मैं सारा सामान लेकर जब मुड़ी तो मुझे लगा किसी ने मेरा चादर पकड़ ली। यार आज ना जिल्लत होते होते रह गई। अबे किसके हाथों? यार एक लड़की आ गई थी दुकान पर। अबे लड़की के हाथों भी कभी कोई जिल्लत होती है? यार मसला टेढ़ा हो गया था। वो तो खुदा का शुक्र है कि उसने पीछे मुड़ के देख लिया। अगर शोर मचा देती तो पता नहीं क्या हो जाता। तू तो जानता है कि अपने लौंडे लपाड़े इसी इंतज़ार में बैठे रहते हैं। बस गलती मुझसे ये हुई कि बगैर मुड़े मैं उस पर चीख पड़ी और देखने पर पता चला कि मेरी चादर तो कील में अटकी हुई थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, शर्मिंदगी हुई बहुत। यार उसका दुपट्टा कहीं पीछे कील में अटक गया और उसे लगा कि मैंने छेड़ने के लिए उसे पकड़ रखा है। वो तो उसे एहसास हो गया कि दुपट्टा कील में अटका है। लड़की शरीफ थी, गुस्सा तो निकाल चुकी थी मुझ पर, मगर फिर उसे गलती का एहसास हुआ तो माफ़ी मांग ली।
चलो ये बातें छोड़ो, ये बताओ लड़का कैसा था तो अच्छा। तुमने कोई बात भी की उससे? उसकी शक्ल ही देखती रही सिर्फ। हाँ, एक बात हुई थी जो मुझे बहुत अजीब लगी। मैंने भी कह दिया कि ऐसी ओछी हरकतें मैं नहीं करता, जो कहना होगा डायरेक्ट कर दूंगा। अबे कह तो दिया। उसने उससे कहा अगर मुझे आपको कुछ कहना होगा तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा। ओहो, मतलब अभी बहुत कुछ बाकी है कहना। लड़की तो ऐसी थी कि बहुत कुछ कहने का इरादा है मेरा। यार अभी वो ऑफिस छोड़ दिया मैंने यार। 3 साल से एक ही हाल पे पड़ा था मैं। ठीक कह रहे हो। कभी कभी हम सोचते हैं हम जहाँ पे खड़े हैं वहीं खड़े रहने में आफियत है, इस चक्कर में आगे नहीं बढ़ पाते यार। लेकिन आफियत के ज़ेरे साया तो ज़िंदगी नहीं गुजरती ना यार। खैर ये बताओ आगे क्या करने का इरादा है? आगे क्या, यहाँ कोर्ट में जो छोटे मोटे लोग आते हैं, छोटे मोटे केसेस के होते हैं, उसी को पकड़ने की कोशिश करता हूँ, क्लाइंट्स बनाने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब है कुछ ना कुछ अच्छा बन जाता है। हाँ, उतना तो मिल ही जाता है जिससे पहले था, लेकिन फिर भी एक जुस्तजू है, आगे बढ़ने की बहुत उम्मीद है मुझे। यार तुम कह तो ठीक रहे हो, मैं भी ना कुछ करने का सोच रहा हूँ, और जो सच बात है ना, अपने काम का मज़ा ही कुछ और है। तो फिर एक काम करते हैं ना, थोड़ी सी तुम कोशिश करो, थोड़ी सी मैं कोशिश करता हूँ, दोनों मेहनत करके एटलीस्ट इतना तो कर लेंगे, किराए पे कोई ऑफिस तो ले लें। यार देख, ऑफिस की तो बिल्कुल टेंशन नहीं है। वो हमारे स्कूल का दोस्त है ना टीपू, उसके वालिद साहब तो होम्योपैथी क्लिनिक का, उनके अब्बा का इंतकाल हो गया, वो मुझे मिल जाएगा एक कॉल पे। तो मेरे ख्याल से मसला ही हल हो गया। यार मसला हल नहीं हुआ, असल में ये सब कुछ करने की पहले हिम्मत ही करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि इतना आसान नहीं। वाह, क्या शायरी कर रहे हैं आप। मेरे भाई शायरी नहीं है, जो भी अच्छा खासा चल रहा है ना उससे भी जाएंगे। लेकिन एक बात बताऊं, अपना काम करने में जो मज़ा है ना, जो एक सुकून मिलता है ना, कि एक तो आगे बढ़ने का एहसास और जल्द से जल्द फ़ायदा होने का जो मामलात है ना, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। फीलिंग्स ही अलग होती है कि मतलब जब इंसान अपना काम कर रहा होता है। देखो तुम्हारी बातें अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन ये सब कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तुम कहते हो तो मैं स्टेप उठाता हूँ, बात करके देखता हूँ, जगह मिल गई तो सारे मामले आसान हो जाएंगे। चल ठीक है, तू बात कर, बाकी हम लोग अपनी कोशिश करते हैं, हो गया तो। अच्छा ये बता, तेरे केस करना यार बात सुन, तो इशफाक से जो सामान मंगवाया था वो आ गया था, अभी तक डिलीवरी नहीं पहुंची है उसकी। कुकिंग ऑयल है आपके पास? जी जी मिल जाएगा। अच्छा, 1 किलो वाला कुकिंग ऑयल दे दें और 1 पाव शक्कर। जी, 1 किलो ऑयल का पैकेट दे दो और 1 पाव चीनी निकालो। वैसे काफ़ी दिनों बाद आई हैं आप इस दुकान पर। जी, सारा सामान अब्बा और भाई लेकर a जाते हैं, जब वो लोग घर पे नहीं होते और ज़रूरत पड़ती है तो मैं निकलती हूँ। अच्छा, वो मैं काफ़ी दिनों से एक कुछ नहीं। क्या हुआ, क्या कह रहे थे आप? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो आपने तो कहा था जब भी आपको कुछ कहना होगा आप डायरेक्ट कह देंगे, तो फिर खामोश क्यों हो गए? वो मैं कहना चाह रहा था कि काफ़ी दिन से आपका इंतज़ार कर रहा था। अच्छा, सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे? हाँ, इंतज़ार में सब कुछ समझ लें आप। तो आगे भी इंतज़ार ही करते रहेंगे? देखिए, मैं और कर भी क्या सकता हूँ, अब आपका दरवाज़ा खटखटाने से तो रहा, और मेरे पास तो आपका फ़ोन नंबर भी नहीं था, तो कैसे कांटेक्ट करता, और अगर होता भी तो ये जुर्रत कहाँ कर पाता, मैं आपसे कैसे बात करता, क्या बात करता, कुछ नहीं कर सकता। तो एक पेन और पेपर दें। क्या? भाई सामान दे दो, मैं अगर आपको फ़ोन ना करूं तो आपकी मर्जी। अरे नहीं, मेरा मतलब कि मैं अपने घर वालों को आपके घर भेज दूं। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 364 के तहत
अगर कोई शख्स किसी ऐसे फ़र्द को अगवा करता है जिसे कत्ल करना मकसूद हो या उसे अगवा करके ऐसे हालात में रखा जाए जहां अगवा होने वाले फ़र्द की जान को शदीद ख़तरा हो, तो इस शख्स को जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ा हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम इस मोहल्ले में ही रहते हैं। आप लोग नए आए पता चला, तो सोचा मुलाकात कर लेते हैं। बहुत अच्छा किया आपने। मिलने जुलने से तो एक दूसरे का पता चलता है। हम क्योंकि यहाँ नए आए तो हम किसी को जानते तो है नहीं कि कौन मिलना चाहता है कौन नहीं। अरे आप बाहर क्यों खड़ी है? आइए आइए, अंदर आइए। आराम से बैठे। अरे बहन, वैसे भी नए आने वालों के लिए पुराने रहने वालों का फर्ज है मिलना जुलना, और यूं समझें कि अव्वल अव्वल आने वालों का मेहमानों का सा हाल है। हाँ, आप कहती तो ठीक है, लेकिन अब सब कुछ बदलता जा रहा है। अरे हाँ बहन, पहले तो आने वालों का सामान उतरता था और लोग तैयारी में लग जाया करते थे उनके खाने पीने की। चले, अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा लगा आप आई। अरे हाँ, आ तो गए हैं, लेकिन हम कोई रस्म निभाने नहीं आए, अपनी खक्ती को आए हैं। बहन, मैं कुछ समझी नहीं। अरे भाई, हमें अपने बेटे के लिए आपकी बिटिया पसंद आ गई है, इसी वास्ते आए हैं। हम तो बहन, आपने रिश्ते की बात करके मुझे तो मुश्किल में डाल दिया। अरे मुश्किल काहे की, बेटियों की शादी तो करनी होती है। आप लड़का देख लें, उसकी आमदनी देख लें, हम तो आपके सामने हैं ही। बहन, मुश्किल ये है कि हम बरादरी से बाहर शादी नहीं करते। बरादरी से शादी करने का मकसद है, आपने सुना तो होगा, हुक्का पानी बंद होना, रिश्तेदार मेल जोल नहीं रखते और बाकी बच्चों के रिश्ते भी नहीं होंगे। अरे आप तो पुराने वक्तों में जी रही हैं, ज़माना बदल गया है। बहन, हमारी मजबूरी को समझे, वक्त की बात नहीं है, हमारे अभी भी ये मुमकिन नहीं है। अरे बहन, आप एक बार मिल तो लें, लड़के को देख लें, फिर उसके बाद अपने मर्दों को बता दें। अरे बहन, जो चीज़ मुमकिन ही नहीं है उसका सोचना कैसा? अल्लाह का वास्ता ये बात यहीं ख़त्म कर दे, अगर मर्दों तक जाएगी तो बहुत मुसीबत आ जाएगी। अरे मुसीबत कैसी, इज्जत से रिश्ता लाए हैं, इज्जत से शादी करेंगे। वो तो सब ठीक है बहन, इस बात को समझें आप कि मुझे ये मोहल्ला छोड़ना पड़ेगा अगर किसी को ये पता चले कि आपका लड़का मेरी लड़की को पसंद करता है। अरे भाई, न जाने कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप लोग तो। खैर, मैं अपने बेटे शहजाद को कह दूंगी कि इस लड़की का ख्याल दिल से निकाल दें। क्या? तो आपको यहाँ आपके बेटे ने भेजा है? खुदा के वास्ते इस बात को यहीं दफन कर दें। आपको अंदाज़ा भी नहीं है, आप क़यामत का दरवाज़ा खटखटा रही हैं। चलें, इस बात को यहीं दफन कर देते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। क्या हुआ माँ? अरे भैया, वो तो किसी तरह से राजी नहीं है रिश्ता करने पे। क्या? तो आपने कुछ बताया मेरे बारे में, अपने बारे में? अरे भैया, कोई सुने तो बताओ ना। रिश्ते की बात की तो रंग पीला पड़ गया, हाथ पांव फूल गए, बस एक ही रट लगा रखी है, बरादरी बरादरी। अरे भाड़ में गई ऐसी बरादरी। अच्छा, तो बरादरी का मसला है? अरे ऐसा वैसा मसला, रिश्ते की बात की तो मोहल्ला छोड़ने की धमकी। तेरा नाम मुंह से क्या निकला, कयामत आ गई। तो बरादरी के बाहर के रिश्ता नहीं करते? अरे भैया, तुझे भी तो सोच समझ कर रिश्ता भेजना चाहिए था ना। मैंने बहुत सोच समझ कर ही रिश्ता भेजा था, इतना सोच समझ कर के अब कुछ सोचने समझने की गुंजाइश ही नहीं रही मुझ में।
जरूर तूने कुछ किया होगा, ऐसी मुंह उठा के तो रिश्ता कोई लेके नहीं आ जाता ना। अरे अम्मी, इज्जत से रिश्ता ही तो लेकर आई है ना। अरे वो तो उसकी माँ के मुंह से निकल गया कि बेटे के कहने पे आइए, और बेटे ने ऐसे ही तो नहीं भेज दिया होगा, जरूर तेरा भी अमल दखल होगा कुछ। अम्मा, उसने रिश्ता ही तो भेजा है और इसमें कौन सी बुराई है? और आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? मैं तो सिर्फ गुस्सा कर रही हूँ, तेरे अब्बा को पता चला ना तो कच्चा खा जाएंगे। एक बात तो ना आप कान खोल के सुन लें, मैं बाराती में तो शादी करने वाली हूँ, कोई मेरे काबिल नहीं है। और आप जिसे मेरे काबिल समझती है वो रशीद चच्चा का बेटा 2 बीवियों को तलाक दे चुका है। शादी तो तुझे बरादरी में ही करनी पड़ेगी। अब तूने अगर 10वीं पास कर ली तो क्या मैं ऐलान कर दूं बरादरी में कि तूने 10वीं पास करी है तो 12वीं पास लड़का चाहिए? और ये बता, तो वो लड़का क्या डॉक्टरी पढ़ रहा है? अम्मा, आप बात को कहाँ से कहाँ लेके जा रही हैं? मैंने तो सिर्फ आपसे इतना कहा है कि अब्बा से बात करके देखें, मुमकिन है उन्हें लड़का पसंद आ जाए। हाँ, अब्बा से बात करके देखूं। तेरा बाप ना चुटिया काट के हाथ में रख देगा, और कहीं तेरे भाई को पता चला तो उसकी गैरत जो जोश मारेगी ना। कौन सी गैरत और कौन सा जोश? ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? जुर्म यह है कि एक लड़की का रिश्ता है और वो बरादरी का नहीं है। तू तो समझती नहीं है ना बरादरी को। बरादरी से बाहर होने का मतलब है दुनिया से बाहर। अम्मा, आप सिर्फ मुझे इतना बता दें कि आप अब्बा से बात करेंगी या नहीं, या मैं खुद बता दूं कि मेरा रिश्ता आया है। मैं तो बात कर लूंगी, अब चाहे छुरियां चले। अरे क्या हो गया? कोई शोर मचाया हुआ है? पता नहीं हम किस मोहल्ले में आ गए। अरे क्या कर दिया मोहल्ले वालों ने? जुम्मा 8 दिन हुए नहीं है इस मोहल्ले में आए हुए, तुम्हारी बेटी का रिश्ता आ गया। मैंने तो साफ कह दिया हम तो बरादरी में शादी करते हैं। चले गए ना? हाँ चले गए, लेकिन तुम्हारी बेटी का झुकाव तो उधर ही है। क्या बोल रही थी? अरे उस पर नजर रखो, हाँ एक कदम भी घर से बाहर ना निकाले वो, समझी? तो खुद परेशान हो गई। अरे यार, मैं तुम्हें इतने दिनों से फ़ोन कर रही हूँ, तुम्हारा नंबर ही बन जा रहा है। मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है, छीन लिया है मेरे घर वालों ने मेरा फ़ोन। समझो कि कैद में हूँ। बड़ी बात है कि तुम्हें आने दिया। खैर, जेल में भी तो मुलाकाती मिलने आ ही जाता है। हुआ क्या, मुझे पूरी बात तफसील से बताओगी तुम? होना क्या है, रिश्ता भेज दिया था उसने तो तबाही मच गई घर में। ओहो, तुम मेरा एक काम कर सकती हो, तुम मुझे 2-4 दिनों के लिए कहीं से फ़ोन ला सकती हो? यार मैं कहाँ से ला कर दूँ, तुम्हें तो पता है मेरे पास इतने पैसे नहीं होते। तो तुम एक काम करो, तुम शहजाद के पास जाओ और इससे कहो कि मुझे उससे रब्ता करना है, उससे बात करनी है, वो खुद ही कोई हल निकाल लेगा। यार तो अपने साथ साथ मुझे ही मरवाएगी। नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम जाओ, उसे बताओ मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी, और अभी के अभी जाओ, तुम जाओ। फिर तुम आ गई? तुम्हें एक दफा मिलने दिया था ना, तुम समझती हो बार बार मिलने दूंगी मैं तुम्हें? खाला, मैं अपना बैग भूल गई थी। हंडिया जल गई। जल्दी जाओ। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 392 के तहत अगर कोई शख्स चोरी, डकैती या रहज़नी का मुर्तकिब करार पाता है तो उसे कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई जाएगी। हेलो शहजाद, देखो ये शादी तो मुमकिन नहीं है। मेरे घर वाले मेरा कत्ल कर देंगे, लेकिन बरादरी के बाहर शादी नहीं करेंगे। देखो, तुम छोड़ो अपने घर वालों को, ये बताओ कि तुम्हारा क्या फैसला है? मैं तो बता चुकी हूँ। देखो, वो तुम्हारा और मेरा फैसला था शादी करने का। मैंने तो अपने घर वाले भी तुम्हारे घर भेजे, मगर वो माने नहीं।
अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा आखिरी फैसला क्या है शादी का? हाँ, यानी माँ बाप के खिलाफ घर से भागकर? हाँ, यही समझ लो। अब कोर्ट मैरिज के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो मुझे वक्त बता दो, कब और कहाँ मिलोगी। और हाँ, घर से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हें बता दूंगी वक्त। अभी मुझे लग रहा है कि अम्मी आने वाली है, मैं कॉल रखती हूँ, ठीक है? जी वकील साहब, ये कोर्ट मैरिज कहाँ और कैसे होती है? पहले आप मुझे अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम शहजाद है। मेरा नाम इमरोज़ है और मैं यहाँ वकालत करता हूँ, जैसा आपको दिख रहा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कोर्ट मैरिज नहीं होती, यहाँ सब निकाह होता है। क्या? अब क्या होगा? क्या मतलब है आपको? कोर्ट मैरिज क्यों नहीं होती? अगर वकील साहब वो तो हाँ, आपने फिल्म और ड्रामों में देखा होगा कि लोग अक्सर उस चीज़ को गलत फहमी का शिकार हुए हैं लेकर कि पाकिस्तान के अंदर कोर्ट मैरिज का कोई कानून नहीं है, बल्कि उसे सिविल मैरिज कहा जाता है, जिसको लोग कोर्ट मैरिज या सिविल मैरिज कहते हैं। अब क्या होगा? हम क्या करेंगे? हमें तो शादी करनी है और हमारे घर वाले तैयार नहीं हैं। कल आप निकाह कर लें। निकाह? मगर वकील साहब, निकाह कैसे होगा? देखिए, ये जो खातून है, ये मजिस्ट्रेट के सामने जाकर खुला बयान दे रहे हैं कि ये अक्लमंद हैं और समझदार हैं और बिल्कुल अपनी हाजिर दिमागी से आपसे शादी करना चाहती हैं। सिंपल, वहाँ पर आपका निकाह हो जाएगा। अगर ये सब कौन कराएगा? कैसे होगा ये सब? अरे तो वकील किस लिए हैं? वकील साहब, आप करा देंगे हमारा निकाह? और फीस कितनी है आपकी? देखें, जो मैंने आपको अभी कानूनी मशवरा दिया है, फीस तो इसकी भी होती है, लेकिन आपका सारा काम तकरीबन 20,000 रुपये में हो जाएगा। ठीक है वकील साहब, मगर ये कितने दिन लगेंगे इसमें? बस ये रहा आपकी सिविल मैरिज, ये रहा आपका निकाहनामा। वापस ये चले आए बस। अच्छा, एक अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। 3 माह कबल माँ बाप की मर्जी के खिलाफ लड़की ने घर से भागकर शादी की थी। कातिल शौहर गिरफ्तार। पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इब्तिदाई तफ्तीश अभी जारी है। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए एन न्यूज़। यार हबीब, जिनका 3 महीने पहले मैंने फ्री विल और निकाह करवाया था ना, खबरों में आ रहा था कि यार उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। क्या? अब तू यहाँ बैठ के क्या कर रहा है भाई? क्या मतलब? तुम यहाँ बैठ कर क्या कर रहे हो? वो केस तुम्हारा है, तुम उसको सॉल्व करो। वो जेल में, थाने में, जहाँ भी उसे निकालो। तुम्हें अंदाजा है एक कत्ल का केस वकील को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है? कत्ल का केस कैसे लड़ूंगा यार? क्या मतलब कैसे लड़ोगे? दूसरे वकीलों को लड़ते हुए नहीं देखा क्या? अब वो क्या आसमान से उतर के आए हैं? फिर भी यार मेरे भाई, काम कर। काम करने के लिए ना समंदर में उतरना पड़ता है, वरना सारी जिंदगी लहरें गिनता रह जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आपकी तनज़्ज़ुली हो गई है, कमरे से एकदम बाहर आ गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में रूम में जो है ना वो कलर हो रहा है। आप बताएं। मेरा एक क्लाइंट है, शहजाद नाम है उसका, जो कि आपके लॉकअप में कत्ल के मुकदमे में बना। अच्छा, तो आपको उससे मिलना है क्या? जी, अगर आप मुलाकात करवा दें तो। जी वकील साहब, ज़रूर। मोहम्मद अली सर, इस तरह करो कि वकील साहब की वो जो कत्ल के मुकदमे में आया ना शहजाद, यस सर, उसकी मुलाकात करवा दो। ठीक है साहब। और बात सुनो,
ये देखना कि उसको बाहर निकाल लो, ये ना करना कि वकील साहब को यहीं बंद कर दो। सर चाहिए सर। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की कोई बात नहीं, आपके बहुत एहसान है हम पर। अरे रहने दीजिए सर। सब आप यहाँ अंधेरे में जैसे चिराग मिल गया मुझे। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि शायद इसी को गैबी इमदाद कहते हैं। टीवी पर मैंने न्यूज़ देखी तुम्हारी, तो यहाँ सीधा चला आया। माजरा क्या है भाई ये सारा? वकील साहब, मैं बेगुनाह हूँ। अब आप तो यही कहेंगे ना कि हर मुल्ज़िम यही कहता है। आपको तो सब मालूम है मैंने कितनी मोहब्बत और चाहत से शादी की थी। सिर्फ मुझे तुम ये बताओ कि हुआ क्या था। वकील साहब, आपके पास से निकले तो शहर में रहना मुश्किल था, तो हम लारी अड्डे चले गए। शबाना, चलें? कहाँ का टिकट करवाया है? मेरा एक दोस्त है पिंडी में, अभी उसी से बात हुई है। हम कुछ दिन उसके घर रुकेंगे। अच्छा, वो रख लेंगे हमें? हाँ, मैंने उसे कहा है कि हम लोग हनीमून पे आ रहे हैं कुछ दिन के लिए। यानी ये तो 2-4 हफ्ते का प्रोग्राम लग रहा है मुझे। देखो, अभी हमारा इस शहर से निकलना बहुत ज़रूरी है। वहाँ जाके हालात देखेंगे, कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे रहने का। अभी चलो तो। चलो। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन रहने का कोई बंदोबस्त नहीं हो पाया। 4-5 दिन तो उसने खातिर मुदारत की, मगर फिर उसके भी बस में ना था। मरी वगैरह चले गए। मरी में बहुत कोशिश की कि किसी होटल में कोई काम मिल जाए, लेकिन वहाँ बीवी को रखने का, उसकी रहाइश का कोई बंदोबस्त नहीं हो पाया। वकील साहब, मैंने फैसला किया कि अपने शहर लौट जाए। इतना बड़ा शहर है, कई शहर समा जाते हैं इसमें, किसी को भी छिप जाएंगे। देखो, अब यहाँ आ गए हैं तो नौकरी मिल ही जाएगी। अब जैसे तैसे करके ये मकान भी मिल गया, अब आहिस्ता आहिस्ता पैर भी जम ही जाएंगे। हाँ, ये तो है। कराची वापस आकर कुछ सुकून सा तो महसूस हो रहा है। अच्छा, ये बताओ, अपने घर वालों से मिलोगे या नहीं? यार, अभी नहीं मिल सकता। अभी सारी चौकीदारी वहीं हो रही है। अच्छा, घर में कुछ भी पकाने के लिए नहीं है। आप कुछ खाने का इंतज़ाम करें। अच्छा, वो लिस्ट बना के दो, जो भी ज़रूरी चीज़ें चाहिए तुम्हें। मैं शाम तक ले आऊँगा। और हाँ, कल जाऊँगा फैक्ट्री के इलाके में, कोई ना कोई काम ही शायद मिल जाए। आपको आता है फैक्ट्री का काम? काम क्या आता है, मजदूरी मिल जाए तो बड़ी बात है, पर मिल भी जाएगी। अच्छा, तुम अगर कभी देर हो जाए मुझे तो परेशान मत होना। मुझे फैक्ट्री में काम मिल गया था और 2 माह में हमने घर भी सेट कर लिया था। एक दिन मैं फैक्ट्री में था और मुझे शबाना का फोन आया। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने, तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। एक दिन मैं फैक्ट्री में था और मुझे शबाना का फोन आया। हेलो शहजाद, अम्मा और भाई आए। क्या? मैं कैसे मालूम हुआ कि तुम यहाँ पर हो? ये तो मुझे नहीं पता और ना मैंने पूछा। हाँ, अलबत्ता ये बता रहे थे कि अब्बू की हालत बहुत ख़राब है और वो मेरे गम में बिस्तर पे लग गए, मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं ये बता रही थी कि मैं उनके साथ जा रही हूँ। नहीं, तुम कहीं मत जाना, तुम बस वहीं रुको। मैं 2 घंटे में आ जाऊँगा और मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊँगा वहाँ। प्लीज़ तुम मत जाना, ठीक है? मैं बस निकल रहा हूँ यहाँ से। अच्छा। फैक्ट्री से सीधा घर की तरफ चल पड़ा और भागा जब घर पहुंचा तो घर पर कोई भी नहीं था। शबाना का फ़ोन भी बंद जा रहा था। उसके बाद जैसे कैसे शबाना का फ़ोन लगा तो उसके भाई ने फ़ोन उठाया
और उसने मुझे बताया कि शबाना की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए। सब मैं भागा भागा जब हॉस्पिटल पहुंचा तो वहाँ पर पहले से पुलिस पहुंची और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, मैं तुम्हारा केस लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? क्या क्या बताऊँ आपको? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सब आपका मुझ पर एहसान होगा। मैं सारी जिंदगी कोशिश करूंगा कि आपका ये एहसान, आपका कर्ज उतार कर। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी पूरी दिलो जान से इस केस को जीतने की कोशिश करूँगा। बस तुम दुआ करो और मैं अपनी कोशिश। ठीक है? यार आज मकतूला के भाई की जिरा मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा, कैसी रही? मेरे हिसाब से तो जो है ना, गवाह मुकम्मल तौर पर टूट गई, क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर केस बनाते वक्त कुछ देखते वेखते तो है नहीं। मकतूला के भाई ने अपने बयान में और एफआईआर में ये लिखवाया था कि शहजाद ने उनको कॉल की कि उसका और शबाना का आपस में झगड़ा हो गया और गलती से छुरी शबाना के लग गई है और वो उसे अस्पताल लेके जा रहा है। और शहजाद का वो नंबर लिखवाया जो उसके पास शादी से पहले था, जबकि शहजाद ने अपनी सिम शादी के दिन ही बंद करवा दी थी। मैंने उस सिम का रिकॉर्ड अदालत में जमा करवा दिया। ये तो बहुत अहम नुकता है, इससे केस को अच्छा खासा डैंड लगाओ। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर डॉक्टर से जिरा करनी है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक जख्म की नौयत ऐसी नहीं थी कि छुरी गलती से लगी। वार इतना तेज़ी से किया गया है कि वाइटल ऑर्गन पर भी इफेक्ट हुआ है, उस पर भी कट के निशान है। असल जिरा तो तब होगी जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आए। चलो देखते हैं केस किस करवट बैठता है। अरे कैसे हो? कैसा है? ठीक ठाक है। अरे यार आज तो जज ने बैंड बजा दी आयु से सवाल किया गया कि भाई कोई सैंपल वैम्पल है? वो बोला नहीं, कोई सैंपल नहीं था, जो खून निकला था वो धो दिया। भला ये कैसे हो सकता है कि मुलजिम अपनी बीवी को अस्पताल ले जा रहा है और दूसरी तरफ खून भी धो रहा है, और बड़ी ईमानदारी से अपने साले को कॉल करके कहता है कि मुझसे छुरी लग गई। और तो और आले कत्ल भी मुलजिम की निशानदही के 3 दिन बाद घर से बरामद हुआ। तो यार भला ये कैसे मुमकिन है कि घर में मैयत पड़ी है, लोगों का आना जाना है, सोयम भी हुआ, लेकिन पलंग के नीचे बड़े छुरी के ऊपर किसी की नज़र नहीं गई। तमाम बातों के बाद फिर जज ने कहा कि आप आज ही अपने दलाइल पेश करें। हाँ भाई तुम्हारे केस तुम ही समझ सकते हो। चलो चाय पीते हैं। वाह यार, ये देखो इस अखबार में भी तुम्हारे केस के हवाले से बड़ी खबर छपी है, हेडलाइन है। हाँ यार, तकरीबन तमाम अखबारों ने इसको कवरेज दी है। देख लो, एक केस तुम्हें कहाँ से कहाँ ले आया। इस बात पर मिठाई तो बनती है। यार वाकई अजीब अलमिया है हमारा, खुशी और गम साथ साथ चलते हैं। मैं देखता हूँ। अरे आओ। अस्सलाम वालेकुम। मैडम बैठो। वकील साहब, ये आपके लिए छोटा सा तोहफा मिठाई लेकर आया था। आज 4 बजे रिहाई हुई है मेरी। मैं बता नहीं सकता हूँ कि आपका कितना बड़ा एहसान है मुझ पर। आपने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। इसको देखो यार, इसका सब कुछ बर्बाद हो गया और रिहाई की खुशी में मिठाई भी बट रही है। अब मुंह किस बात पर मीठा करें? इसकी बीवी के कत्ल पर, इसके झूठे मुकदमे में मुलव्विस होने पर, या फिर झूठे मुकदमे से रिहाई पर। सब्र रखो मेरे दोस्त, अल्लाह पाक तुम्हें सब्र रखो। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।